नहीं सुना तो आज का एपिसोड आपके लिए, अगर सुना भी है तो शायद ये कॉन्फ्यूजन भी हुआ शायद कि रेगुलर एंड इरेगुलर वर्ब को ही हम स्ट्रॉन्ग एंड वीक वर्ब बोल सकते हैं, है ना। तो चलिए देख लेते हैं कि एक्चुअली में चीज़ है क्या स्ट्रॉन्ग एंड वीक वर्ब्स। तो देखो ये बात सच है कि नहीं ये पता लगाना पड़ेगा हम लोगों को कि वीक वर्ब्स सारे सारे जितने सारे होते हैं वो रेगुलर है या नहीं, साइड बाय साइड स्ट्रॉन्ग वर्ब सारे के सारे जितने सारे वो इरेगुलर होते हैं कि नहीं, है ना। बहुत कॉन्फ्यूज मैं भी था। तो देखो अब लास्ट एपिसोड में पता चलेगा कि रेगुलर एंड इरेगुलर वर्ब क्या है, तो आज डिटेल का एक्सप्रेशन कोई जरूरत नहीं। तो अगर आपको लगता है कि इरेगुलर वर्ब जितने सारे होते हैं वो स्ट्रॉन्ग है, तो ये क्या है। यहाँ जो मैं लिख रहा हूँ काट कट काट, ऊट पुट पुट, या तो फिर मीट मेट मेट, ये सब क्या है। टेल टोल्ड टोल्ड, गलत जगह पर लिख दिया, ये तो इरेगुलर है क्योंकि आप जानते हैं रेगुलर वर्ब डी से जुड़ते हैं, मतलब V1 के साथ DED ऐड करके हम लोग V2 V3 पाते हैं, है ना। तो ये क्या है रेगुलर तो नहीं, इरेगुलर। तो सारे के सारे रेगुलर स्ट्रॉन्ग है नहीं, मैंने सही जगह पर लिखा, ये वीक वर्ब ही है। ऐसा क्यों, ऐसा ही है, इसका नेचर ही है वीक वर्ब का, कोई डेफिनेट कोई पैटर्न या कोई फिक्स्ड फॉर्मूला नहीं है, ठीक है। वीक वर्ब्स बहुत सा होता है जहाँ तीनों फॉर्म एक होते हैं, कभी कभार दोनों V2 V3 एक होते हैं, कभी कभार नॉर्मल जो इसका नेचर है वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म के साथ सिर्फ ED ऐड करके जैसे कर इस तरह भी होते हैं, मतलब बहुत सारे होते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा मत समझना कि सारे के सारे रेगुलर वीक है या सारे के सारे इरेगुलर स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पता चलेगा कि सारे के सारे इरेगुलर स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो अब क्या होगा, अगर कोई पूछे कि डेफिनेशन क्या है वीक वर्ब का, क्या बोलोगे। देखो आप ये बोल सकते हो कि द वर्ब जनरली द वर्ब व्हिच एंड्स विद DED और T, ठीक है। जो वर्ब नेचुरली जनरली DED T के साथ एंड होती है उसको हम लोग वीक वर्ब बोलेंगे। नेचुरली सारे के सारे नहीं, ऑलमोस्ट 80% मैक्सिमम। तो स्ट्रॉन्ग वर्ब तब क्या होगा, देखो स्ट्रॉन्ग वर्ब का तो कोई फिक्स पैटर्न नहीं, लेकिन मैक्सिमम ये समझ लेना कि तीनों फॉर्म अलग है। डू डिड डन, जैसे डू डिड डन गो वेंट गॉन, इस तरह, ठीक है। कम केम कम, वापस आ गया फॉर्म, इस तरह। डीग डाग डाग, कभी कभी तो दोनों सेम है, ठीक है। पैटर्न चेंज होता है, मतलब फिक्स नहीं यहाँ भी। लेकिन एक तो बात पक्की है कि यहाँ ज़्यादातर मैक्सिमम क्या होते हैं कि तीनों फॉर्म अलग होते हैं। यहाँ DED होते हैं एंड में, यहाँ ऐसा नहीं, तीनों अलग होते हैं। तो इसको हम स्ट्रॉन्ग बोलेंगे, ठीक है। तो डेफिनेशन क्या होना चाहिए कि द वर्ब नेचुरली whose three forms are same, sorry different, उसको हम लोग स्ट्रॉन्ग वर्ब बोलेंगे, ठीक है। तो देखो वीक वर्ब स्ट्रॉन्ग वर्ब क्या हमारा पढ़ाई से क्या लेना देना है, देखो कुछ लेना देना नहीं है। रेगुलर वर्ब इरेगुलर वर्ब भी होते हैं, उसको अगर आप बोलो कि सिनोनिमसली वीक है इरेगुलर स्ट्रॉन्ग है, आप गलत है। 100% तो नहीं है, पता चल गया, ज़्यादातर होते हैं लेकिन सारे के सारे नहीं। लेकिन स्ट्रॉन्ग वीक ये जो कॉन्सेप्ट ना ज़्यादा बातचीत नहीं होते इंग्लिश में। तो एक चीज़ है क्या, कहाँ से आया, ये जर्मन लैंग्वेज से आया। अगर आप जर्मन सीखना चाहते हो तब इसको आप सीख लेना, काम आएगा, शायद वहाँ है। तो स्ट्रॉन्ग वीक वर्ब्स आखिर क्यों यहाँ है, मतलब यहाँ कॉन्सेप्ट क्यों लाया गया। देखो ये तो राइटिंग स्किल में जरूरी होता है,
यहाँ ग्रामर में नहीं है होता है, सिर्फ रेगुलर रेगुलर ही काफ़ी है। इसको ही कभी कभार स्टूडेंट बोलते हैं कि रेगुलर वीक है, इरेगुलर स्ट्रॉन्ग है, सारे के सारे नहीं पता चलेगा। इसीलिए बोल रहा हूँ कि भला इसी में है कि इसका कोई डेफिनेट तो फॉर्मूला नहीं, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, पढ़ाई करना पड़ेगा, किसी और को पढ़ाना पड़ेगा, दोस्तों के साथ बातचीत कर करके डिस्कस कर करके याद रखना पड़ेगा, क्योंकि फिक्स्ड कोई डेफिनेशन नहीं है कि मैं एक डेफिनेशन बोलूँ, क्योंकि एक्सेप्शन इज ऑलवेज देयर, हर जगह एक्सेप्शन है। एक बोलूँगा डेफिनेशन लेकिन वो गलत हो जाएगा एक एग्जाम्पल के साथ। फॉर एग्जाम्पल मैंने शायद ऐसे बोला कि जैसे यहाँ देखो कि इरेगुलर नेचुरली स्ट्रॉन्ग होते हैं, लेकिन सारे के सारे नहीं, जैसे यहाँ, ठीक है। तो ये समझ लेना कि स्ट्रॉन्ग वीक वर्ब जो कॉन्सेप्ट है, दिमाग से जितना हो सके बाहर रखो, आपके भलाई है इसीलिए। तो ये चीज कहाँ काम आएगा, राइटिंग स्किल में, यहाँ नहीं। जैसे कोई वर्ब जब वीक होते हैं, मतलब फॉर एग्जाम्पल मैंने राइटिंग में लिखा कि ही क्लोज्ड द डोर एंग्रीली, हाँ, वो एंग्रीली दरवाजा बंद कर दिया। देखो ये तो एडवर्ब है, कैसे बंद किया ये समझाने के लिए यूज हुआ है। क्लोज नॉर्मल बंद किया, लेकिन मैं एंग्रीली को यूज नहीं करना चाहता, उठाना चाहता हूँ, वो भी क्लोज के साथ ऐड करके। तो क्या यूज करूंगा, ही इसके जगह ही स्लैम्ड द डोर, फुल स्टॉप, पास हो गया। स्लैम के भीतर क्लोज एंड एंग्री दोनों है, इसका कोई जरूरत ही नहीं। लेकिन क्लोज से क्लोज है, कैसे बंद किया वो मूड दिखाने के लिए एंग्रीली एडवर्ब को यूज किया, लेकिन यहाँ देखो सिर्फ स्लैम वर्ब यूज करके ही पता चल गया। इसको स्मार्ट या स्ट्रॉन्ग वर्ब बोलते हैं, इसको वीक। लेकिन यहाँ देखो पता नहीं कहाँ से आ गया कॉन्फ्यूजन, मैं भी कॉन्फ्यूज होके ये वीडियो बना दिया। यहाँ भी ईडी है, यह भी, मतलब इसका नेचर ही है, ईडी के या डी के साथ जो भी भाग होगा नेचुरली वो वीक ही है। इसका मतलब ग्रामर में या कोई वर्ड में भाग में स्ट्रॉन्ग वीक नहीं होता। स्ट्रॉन्ग वीक कैसा होता है, मतलब भाग ही होते हैं। स्ट्रॉन्ग वीक कोई इंसान है, कोई मशीन है, जानवर है, स्ट्रेंथ है, वीकनेस है उसके पास, ऐसा नहीं। आप ये बोल सकते हो कि ये इफेक्टिव है, ये इनइफेक्टिव है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखो ये ज्यादा फॉर्म चेंज होके स्मार्ट बनते हैं, ये सिर्फ एक जैसा रहता है या कुछ नया ऐड होते हैं, बेस सेम होता है। यहाँ देखो हर वक्त कुछ ना कुछ चेंज होते रहते हैं, अप एंड डाउन, अप डाउन, इसलिए इसको ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं स्ट्रॉन्ग वर्ब को, वीक को नहीं। लेकिन स्ट्रॉन्ग वर्ब वीक वर्ब ये बोलना आसान नहीं है, इसीलिए बोल रहा हूँ कि स्ट्रॉन्ग एंड वीक कॉन्सेप्ट को एवॉइड करो, ठीक है, क्योंकि वो सेंटेंस में यूज होना चाहिए। जैसे यहाँ मैंने बोल दिया राइटिंग स्किल में, वो बाद में पता चल जाएगा, मैं बोलूँगा फिर से। तो आज का वीडियो में बस यही था कि रेगुलर वर्ब वीक वर्ब है या इरेगुलर स्ट्रॉन्ग, ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये सच है ही नहीं, 100% नहीं है। प्रूव हो गया कि सारे के सारे इरेगुलर स्ट्रॉन्ग नहीं होते, सारे के सारे रेगुलर भी वीक नहीं होते, कभी कभार क्वेश्चन पे एक्सेप्शन आते ही रहते हैं। तो बस आज के लिए इतना नहीं, तो ये समझ लेना कि कहीं भी अगर सुना है कि इरेगुलर वर्ब को स्ट्रॉन्ग बोलता है एंड रेगुलर वीक बोलते हैं, आप वहाँ उंगली उठाइए, आवाज उठाइए क्योंकि 100% नहीं है, आपको मैंने बोल दिया कैसे, क्योंकि उसका डेफिनेशन भी नहीं है फिक्स्ड। बहुत सारे ऐसा भाग होते हैं ना, कोई फॉर्मूला के साथ जाता ही नहीं है, मानता ही नहीं है, एक्सेप्शन है, इसीलिए हर वक्त फॉर्मूला चेंज होते रहते हैं, फिक्स्ड पैटर्न नहीं है। इसीलिए बोलता हूँ कि स्ट्रॉन्ग एंड वीक नाम का कोई भाग इंग्लिश में नहीं होना चाहिए, जितना हो सके अवॉइड करके चलो। ये जर्मन लैंग्वेज से आया, इंग्लिश में ज़्यादा बातचीत नहीं होती, कभी सुना है बहुत सा स्ट्रॉन्ग वीक ऐसा, कभी कभी 1 और 2 एग्जाम्पल होते हैं, तो वो आप बोल सकते हो कि ये इफेक्टिव है इनइफेक्टिव। लेकिन स्ट्रॉन्ग एंड वीक वर्ब कहाँ होना चाहिए, राइटिंग स्किल में, सेंटेंस में, कि ये ज़्यादा थोड़ा लूज है, नॉन स्मार्ट या स्मार्ट नहीं है, ये जो इनफ स्मार्ट है। क्योंकि यहाँ देखो एक मूड को दिखाने के लिए एडवर्ब यूज
करना पड़ा यहाँ, कुछ एडवर्ब की जरूरत नहीं। इसका मतलब एज कम्पेयर टू क्लोज, स्लैमर्ट हो गया स्मार्ट या स्ट्रॉन्ग, एंड क्लोज हो गया वीक। ठीक है, भार ऐसे ही थोड़ी स्ट्रॉन्ग भी ऐसा नहीं होती है इसमें। ओके, तो यही कॉन्फ्यूजन आज के लिए था कि इरेगुलर रेगुलर को या कोई बार बोल सकते हो है कि नहीं। ठीक है, तो 100% तो बोल नहीं सकते, 75 to 80% बोलते हैं, लेकिन सारे के सारे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ अगले एपिसोड में।